ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 जून से 15 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। 8 तारीख को ऑलरेडी रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट के आसपास उनका गोचर हो चुका होगा और वो आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और 9 तारीख से ऑलमोस्ट उनका गोचर हम यहीं से मानेंगे और 11 तारीख रात की 8 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। एक उपचे भाव के स्वामी है और उपचे भाव में आ रहे हैं। ये करियर में आगे बढ़ने का मौका, जीवन में आगे बढ़ने का मौका, एक इंटेंसिटी, एक उत्साह सब कुछ दिखाता है। यहाँ पर 10वें भाव में चंद्रमा है और 10वें से 10वें के स्वामी सूर्य चंद्रमा को देख रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉग्निशन और एक प्रकार से प्रमोशन का योग भी बना देता है। 10वें भाव में ऑलरेडी 10वें घर के स्वामी है मंगल, तो प्रमोशन, रिकॉग्निशन का मौका है। अगर इस टाइम पे प्रमोशन की बातचीत चल रही है ऑफिस में तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो चंद्रमा पर जैसे मैंने कहा मंगल की दृष्टि है और मंगल जो है वो आपके एक और उपचे भाव के स्वामी है। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये एक ऊर्जा, एक सकारात्मकता, एक फ्लो के साथ आएगा। लेकिन जब चंद्रमा के एक नेचुरल कारकत्व की हम बात करें तो वो है मन। वो मन के कारक हैं, इमोशंस, मूड्स के कारक हैं। तो जब वो यहाँ पे नीच की अवस्था के हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी अवस्था समझनी पड़ती है, उसकी प्रबलता या उसका बल समझना पड़ता है। तो अब वो अगर नीच के हैं तो उनकी जो नेचुरल कारकत्व है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। केमद्रुम योग भी है, कोई भी ग्रह साथ में नहीं बैठा, आसपास नहीं बैठा। पूर्णिमा के चंद्रमा हो गए तो और सेंसिटिव हो गए। मंगल का प्रभाव तो गुस्सा भी आएगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे और गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया। इसीलिए चंद्रमा पर काफ़ी इम्पैक्ट है जो थोड़ा सा सेंसिटिव उनको कर रहा है। तो हो सके तो इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना। कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके सरलतापूर्ण अपने जीवन को बिताएं, जितना हो सके किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स ना ही करे तो अच्छा है। स्पेशली ये चीज़ कार्य क्षेत्र में कहूँगा क्योंकि ये टाइम आगे बढ़ने का है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो आपके लिए ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट देकर जाएगा। भौतिक रूप से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा इतने प्रभावित है और ये जो केमद्रुम योग है पूरे हफ्ते चलेगा और जब केमद्रुम योग इतना लंबा चलता है तो चंद्रमा की जो सेंसिटिविटी है बढ़ जाती है। आप आसपास देखिएगा, अभी देखिए, अगर मैं जनरल लेवल पे बात करूँ ना, अंगारक दोष बना हुआ है। अगले पूरे एक हफ्ते आप देखेंगे आसपास लोग झगड़ेंगे एक दूसरे से, लोग बहुत सेंसिटिव रहेंगे। ये ग्रहों का इम्पैक्ट होता है, ये देखने की बात होती है। देखिएगा आप, ये जो पूरा हफ्ता है, या तो आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, आपके आसपास किसी लोगों के झगड़े हो रहे होंगे, लोग लड़ेंगे एक दूसरे से बिना किसी कारण से, क्योंकि अंगारक दोष बना हुआ है, उसका प्रभाव एक रहता ही है। और चंद्रमा पूरे हफ्ते केमद्रुम योग में है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक अंगारक दोष का जो मंडेन इफेक्ट होगा उस पर वीडियो बनाई है, जिसको देखनी है, चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्रेशन पर बहुत आपको कंट्रोल अवश्य करना है।
नवांश कुंडली कह रही है कि जीवन में फ्लो अच्छा रहेगा, जीवन में गति अच्छी रहेगी, बस जल्दबाजी से आपको बचना है। जहाँ तक दशांश कुंडली है, कार्य क्षेत्र में क्लैरिटी के साथ काम कीजिएगा, जहाँ पे फोकस हटा बहुत बड़ी कोई मिस्टेक हो सकती है। बिजनेस में अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन पर थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाइए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। दिक्कत एक ही दिख रही है कि एक जो कनेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में वो कम है। एक सोल का कनेक्शन मिसिंग है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहूँगा, कम्युनिकेशन कनेक्शन दोनों की कमी है। स्टूडेंट्स, एक इमोशनल क्लैरिटी लाइए अपने जीवन में कि क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बहुत कुछ करने के चक्कर में कभी कभी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, और ऐसा आपके साथ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एसिडिटी, लोअर बॉडी में दर्द, बैक में दर्द, ये सब तंग करेगा। चेस्ट की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ठीक है, जीवन में बहुत तेज़ गति से चीज़ें होंगी, तेज़ गति से होंगी, लेकिन जल्दबाजी और जल्दी में बहुत फ़र्क होता है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग हर चीज़ जल्दबाजी में करने से बचिएगा। एक फ्लो अवश्य रहेगा, लेकिन जहाँ आप हड़बड़ी में कुछ कर बैठे, वहाँ पे इस गति का, इस फ्लो का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 11 तारीख को रात के 8 बजे, और 14 तारीख सुबह के 6 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा आपके 6ठे घर के स्वामी है, और उनका 11वें घर में आना कई अटके हुए कार्य पूर्ण करता है, रुका हुआ पैसा लाता है। कोई पेमेंट अटक रही थी, कुछ पैसा रुका हुआ, तो वो पैसा वापस आ सकता है। यहाँ पे भी चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। गुरु की दृष्टि है, जो लाभेश है, धनेश है, पैसा आएगा। 6ठे भाव के स्वामी है, तो रुका पैसा, अदालती कार्रवाई में कुछ पैसा फंसा हुआ, उसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बुध का प्रभाव है, जो आपके खुद पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, अष्टम के स्वामी भी हैं बुध, तो ये अचानक से पैसा दिखाता है। और ये 2, 5, 8, 11 का मिलन जब भी होता है तो पैसा तेज़ गति से आता है, बहुत तेज़ गति से। कैसे हो रहा है मिलन? दूसरे घर के स्वामी गुरु 5वें घर में बैठे हैं, 5वें घर के स्वामी के साथ, और ये बुध 5वें घर के स्वामी के साथ 8वें घर के स्वामी है, और इसके साथ ही दोनों ग्रह मिलकर 11वें घर को देख रहे हैं, जो खुद गुरु का है। तो 2, 5, 8, 11 बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिखा रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी है, जो खुद धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छा है। बुरा क्या है? बुरा ये है कि यहाँ पे जब इतने सारे ग्रहों का इम्पैक्ट आ गया, तो और चंद्रमा केमद्रुम योग में है, और धनु राशि में है, द्विस्वभाव राशि, और बुध का प्रभाव कन्फ्यूजन, जहाँ एक और धन के रूप में, भौतिक रूप में बहुत अच्छा इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पे अचानक से ना लालच भी दिख रहा है। यहाँ पे अचानक से लालची लोग आपके आसपास आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपका लाभ उठा के चले जाएंगे, इसलिए बहुत केयरफुल रहेगा। लालच के कारण यहाँ पे बनी बनाए काम आप बिगाड़ सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, ठीक है, अपने आप को इंटरनली और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है, अच्छा है। बिजनेस में मैं कहूँगा थोड़ा सा ना पैशनेटली इन्वॉल्व होइए, उसकी आवश्यकता है। लव लाइफ में अवेयरनेस की कमी है आपके अंदर, आपके आंतरिक स्वभाव में एक अवेयरनेस की कमी दिख रही है अपने पार्टनर को लेकर। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, अच्छा टाइम है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोशिश कीजिए कि सकारात्मक परिस्थितियां और आसपास के लोगों को रखें। ऐसा लग रहा है कि आपकी परिस्थितियां भी आपने खुद नेगेटिव कर ली हैं, और लोग भी ऐसे भरे पड़े हैं आसपास जो नेगेटिव हैं, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आसपास की परिस्थितियां, कैसी आप मेंटेन करते हैं। कई चीज़ें तो हमारे हाथ से बाहर होती हैं, जो हमारे हाथ में, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग तो बने रहेंगे, स्किन डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन तंग करेगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ठीक है, भाग्यस्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, पैसा तो आएगा ही। 14 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा 6ठे घर के स्वामी है और 12वें घर में बैठे हैं। तो कोई विदेश का कार्य, कोई लीगल कार्य, रुका हुआ पैसा, छोटा मोटा कोई काम अटक रहा था, वो पूरा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग में कई बार बताता हूँ कि बहुत कोई विशेष नहीं होता, बहुत स्ट्रांग नहीं होता। यहाँ पे 12वें घर के चंद्रमा है, तो
चिंताएं रहेंगी, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी और खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत बड़े खर्चे होंगे। इसके साथ ही गुरु से क्योंकि अष्टम में चले गए तो ये शकट योग भी बन गया, और शकट योग से क्या होता है कि कार्य अटकते हैं। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि अपने इस हफ्ते में 2 बार शकट योग बन रहा है, कोशिश यही करनी है कि अपने कार्यों को बहुत प्री प्लान्ड वे में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई किसी को ऐसी कमिटमेंट मत कीजिएगा जो आप पूरी नहीं कर सकते, और फालतू के खर्चों से बहुत बचें। यहाँ पे बहुत संभव है कि आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके ही अनदेखी के कारण बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय आत्ममंथन का भी है। एक यात्रा बाहरी होती है, एक आंतरिक यात्रा होती है, तो ये आंतरिक यात्रा को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती है लेकिन प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन ना एक गाइडेंस की कमी है। मे बी कभी कभी हमें एक गाइडेंस लेनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि आपको अपने, मैं स्किल्स के बेस में ही कह रहा हूँ, हो सकता है आपका मन कहीं भ्रमित हो रहा हो तो किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से बात कीजिए, आपके परिवार में कोई है, आपके कोई गुरु हैं, उनसे बात कीजिए। उससे अब कभी कभी क्या होता है ना, आपके कोई गुरुजन है, हो सकता है उनको नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन जब गुरु की विशेषता ये होती है वो ऐसी चीज़ बोल देंगे जो आपके लाइफ से रिलेट कर जाएगी, तभी तो गुरुमुख से निकली चीज़ें एकदम अमृत के समान होती हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, गुरुतुल्य मानते हैं, उनसे बातचीत करके माइंड को क्लियर कीजिए। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन चीज़ें ना बहुत खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या हो गया। वैवाहिक जीवन बहुत एनर्जी रहेगी दोनों साइड पे हर प्रकार की, तो उसको थोड़ा सा टैकल और मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप अच्छा जा रहे हैं लेकिन सार्थकता की कमी है, प्रैक्टिकलिटी की कमी है। जो कर रहे हैं क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है, प्रैक्टिकल है, या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस बात पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम और नसों के रोग, सर्वाष्टक। आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, ये साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, पर यह भी है कि एटलीस्ट प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।